नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रयासों की सराहना की। प्रदेश में कल 382 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंचा। भरतपुर रेंज के डीआईजी के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार। और प्रदेश में 13 जिलों में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून। आज अन्य जिलों में प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर के फलौदी में चरणबद्ध तरीके से 12 ड्रोन की तैनाती का काम शुरू कर दिया गया है। ड्रोन का उपयोग दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों पर टिड्डी नियंत्रण में आशा से अधिक संतोषजनक रहा है। रेगिस्तानी टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती ने टिड्डी सर्कल कार्यालयों की क्षमताओं में वृद्धि की है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के इस प्रयास की सराहना की है। भारत ने टिड्डी नियंत्रण के काम आने वाले स्प्रेयर वाहन देश में ही विकसित करने में भी सफलता हासिल कर ली है। इन वाहनों का प्रदेश के अजमेर और बीकानेर जिलों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इस स्प्रेयर वाहन के वाणिज्यिक लॉन्च के लिए आवश्यक मंजूरी लेने की कार्रवाई चल रही है। इसके वाणिज्यिक उत्पादन के साथ ही टिड्डी नियंत्रण में महत्वपूर्ण इस उपकरण के आयात पर भारत की निर्भरता समाप्त हो सकेगी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक ट्वीट कर कहा कि टिड्डियों का उद्भव अफ्रीका से होता है और पाकिस्तान के रास्ते ये भारत में प्रवेश करती है। इसीलिए इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने चाहिए। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह मशविरे और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने इस महीने की 15 तारीख को गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटना सहित पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सलाह मशविरा और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की संरचना के अनुरूप तथा राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भारत और चीन के वर्तमान हालात पर फेसबुक लाइव के माध्यम से कल आम जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। नए भारत के कारण ही चीन को गलवान घाटी में करारी शिकस्त मिली है। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि भारतीय सेना का एक ही लक्ष्य है, सबसे पहले देश। कर्नल राज्यवर्धन ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कल का दिन प्रदेश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कल कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में स्थित शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थल पर बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री पायलट ने बताया कि इसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पीक अप फॉर आवर मार्टर्स ऑनलाइन अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें लाइव वीडियो और फोटोग्राफ्स पोस्ट किए जाएंगे। प्रदेश में पिछले 6 दिनों से रोजाना 300 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। प्रदेश में कल 382 लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला। इनमें से 100 लोग जयपुर से हैं। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 582 हो गई है। राज्य के पूर्वी जिले धौलपुर और भरतपुर में भी संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। धौलपुर में कल 75 और भरतपुर में 56 संक्रमितों का पता चला। इसके अलावा जोधपुर में 29, अलवर में 18, सीकर में 12, कोटा में 11,
12 और राजसमंद में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 18 अन्य जिलों में भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 3023 है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,009 हो गया है। इनमें से 12,611 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक 375 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा आयुष मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को नहीं बेचा जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के उपचार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और ICMR की गाइडलाइंस की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी दवा के संबंध में न तो किसी ने राज्य सरकार को आवेदन किया है और न ही राज्य सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना ह्यूमन ट्रायल भी नहीं किया जा सकता। बिना अनुमति के ट्रायल करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल पर जयपुर के निम्स हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ नरोत्तम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि निम्स हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया है। ऐसे में बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के अस्पताल द्वारा मरीजों पर किसी दवा का परीक्षण करना गंभीर मामला है। इसीलिए अस्पताल को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के शहरी क्षेत्र में एक बड़े तबके की आजीविका प्रभावित हुई है। इन्हें राहत देने के लिए केंद्र ऐसी योजना लागू करे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर देहात टीम ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दलाल को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी ने बताया कि भरतपुर के उद्योग नगर थाना इंचार्ज चंद्रप्रकाश ने शिकायत दी थी कि दलाल प्रमोद शर्मा भरतपुर रेंज के डीआईजी का संरक्षण दिलवाने के नाम पर 10 लाख रुपए मांग रहा है। उक्त मांग का सत्यापन कर ब्यूरो की टीम ने दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जयपुर में टोंक रोड से गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-2019 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस साल 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-2020 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी समय सीमा इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। प्रदेश में मानसून 13 जिलों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। वहीं 4 जिलों के कुछ हिस्सों में सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में मानसून ने कल प्रवेश किया और आज अन्य स्थानों पर भी दस्तक दे सकता है। मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ा है और अभी भी कंडीशन काफी फेवरेबल बनी हुई है, जिसके कारण वो फर्दर जो हिस्से हैं राजस्थान के काफी हिस्सों को कवर कर सकता है। तो जिनको उसने कवर किया है वो वेस्ट राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसलमेर का कुछ हिस्सा, फिर बाड़मेर, जालौर पूरी तरह से है और पाली में भी पूरी तरह से कवर कर लिया है। और ईस्ट राजस्थान के जो हिस्से हैं तो उदयपुर डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सारे कवर हो चुके हैं। झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी ये कोटा डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं और अजमेर डिवीजन के भीलवाड़ा और अजमेर का कुछ हिस्सा कवर किया हुआ है और सवाई माधोपुर का। तो इस तरह से अच्छी ये शुरुआत हुई है मानसून की राजस्थान में दस्तक देने की, तो और कंडीशन अभी भी फेवरेबल बनी हुई है। श्री गणेश ने बताया कि इस साल मानसून ने समय पर दस्तक दी है और ये तेजी से सक्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। प्रदेश में कल 382 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया है।
भरतपुर रेंज के डीआईजी के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में 13 जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आज अन्य जिलों में प्रवेश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।